बहुत बड़ा महाराज जी बन के आ गया, वहां से बहुत बड़ा बाबा बन के आ गया, मैं भी कोई महेश योगी बन गया, कोई और बन गया ध्यान के करा करा के, क्योंकि मैंने अपना जो ध्यान यहाँ सिद्ध कर लिया वो ही मैं सिखा दूंगा यूएस में, उनको आता ही क्या है, मेरा तो चल पड़ेगा सब कुछ। बाद में मुझे पता नहीं आपके दर्शन का मौका मिलेगा कि नहीं, और इस तपस्थली पे हम दोनों लोग बैठ पाएंगे कि नहीं ये तो संभव ही नहीं, इसलिए मुझे वहां से वहां जाना पड़ा, और उसी के निमित्त से आप लोगों का भी यहाँ मिलना हो गया। अभी वहां से हम फिर चल के आए, मैंने कहा दिल्ली से होते जाना है तो यहाँ से निकल के चले जाए। तो मदद जो गुरुजन करते हैं हम लोगों की, जो हमने बात बताई आपको कि हम तो अपने ही दर्शन कर रहे हैं, हमें तो गुरुजी ने दे दिया ज्ञान। रमन महर्षि जी से बड़ा प्रेम करते थे उनके शिष्य। आप रमन महर्षि जी के जीवन को पढ़ेंगे मिल जाएंगे। और जो आश्रम है ना रमन महर्षि जी का, ये समाधि है और उसके लगभग इस पोर्शन में उनकी समाधि है, लेफ्ट साइड, मतलब कुटिया भी अलग है थोड़ी। अब वो उनको रहता था कि मैं रोज साधना तो करता हूँ, गुरु जी के दर्शन भी करूँ। और रमन महर्षि जी बहुत सीधे सीधे बोलने वाले थे, बहुत सीधी बात बोलते थे, किसी को चक्कर में उलझाने का उनके अंदर नहीं था, वरना चक्कर में भी उलझा सकते हैं ना। तो बोले रे तू भजन कर अपनी कुटिया में बैठकर, अच्छा साधु है, रोज रोज मेरे दर्शन करने के लिए मत आ। लेकिन कई बार प्रेम होता है ना गुरु से, वो रहा नहीं पाता, दर्शन करने का मन करता है। उनकी गलती नहीं है, तो मैं अपनी बता रहा हूँ बात, तो उनकी क्या गलती है उसमें, मेरे जीवन में तो घटी है। तो वो चुप चुप के वो पहाड़ी है, अरुणाचल पर्वत है, स्कंद पुराण में वर्णन है, अरुणाचल पर्वत का स्कंद पुराण में वर्णन है, आप देख सकते हैं। और उसी में उनकी गुफा है, मैं बैठा हूँ उस गुफा में, अपनी उंगली भी नहीं दिखती, मैंने यूं हाथ किया मुझे अपनी उंगली नहीं दिखती, इतना गुप अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, बहुत अंधेरा, लेकिन वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ध्यान में बहुत मदद मिलती है। मतलब परिश्रम नहीं है ध्यान करने में, कोई साधन की ज्यादा जरूरत नहीं, खाली बैठ भी जाओ तो फायदा मिलता है। तो वो उसमें जाने लगे ऐसे करके। जब उनको ये दिखा रमन महर्षि जी को ये मानने वाला नहीं है, इसे मना कर लिया दर्शन करने माता, दर्शन करने माता, ये फिर भी दर्शन करने आ गए। एक दिन जब वो दर्शन करने गए, रमन महर्षि जी ने अपना क्यों ढक बिल्कुल पूरा कवर कर लिया, पूरा कवर कर लिया। वो समझ गया गुरुजी अब दर्शन देने वाले हैं नहीं, भजन कर कुटिया में बैठकर, आदेश आज पक्का हो गया। जब मुंह ही ढक लिया, उनके पास ना दो ही कपड़े होते थे, एक होता था, दूसरा वो इसलिए रखते थे कि कई बार माताएं आ जाती थी ना, थोड़ा बांधना पड़ता है, टोपी था और एक तौलिया सा रख लेते थे, तो कोई माता वाता आ गई तो उसको बांध लिया, तो वही तौलिया उनके हाथ में था, तो वही उन्होंने ऐसे पूरा। तो गुरु लोग कई बार ऐसा उपदेश भी कर देते हैं अधिकारी को देखकर कि ये अंतर्मुख रह सकता है, इसको ज्यादा इधर उधर के लफड़ों मत उलझाओ। लफड़े नहीं तो बहुत है दुनिया में। एक हमारे गुरुजी हैं, वो लफड़ा बोलते हैं, लफड़ा, पता नहीं वो दक्षिण के हैं, बोले लफड़ा हो जाएगा, बोले माया लफड़ा कर दी, याद आ गई उनकी बात करते हुए। बोले रमन महर्षि जी ने तो वैसा कर दिया बिल्कुल पक्का, फिर वो गए ही सिद्ध पुरुष हो। तो आप ये ना समझना कोई भी कि गुरु सबको एक जैसा उपदेश करते हैं, समझ से बाहर हो जाएगा गुरु का उपदेश। आप यदि अंतर्मुख है तो गुरु उसी अंतर्मुखता को देखते हुए आपको कुछ वैसी ही आज्ञा कर देंगे। शिष्य लगता है कि शिष्य थोड़ा बहिर्मुख है तो चल तो भाई अब तू ये कर, सेवा कर, ये कर, गौशाला की सेवा तेरे लिए अच्छी है। शिष्य थोड़ा अंतर्मुख है, कितने घंटे भजन कर रहा है, कितनी माला कर रहा है, थोड़ा और अंतर्मुख है, पद्मासन बांधना आ गया कि नहीं। अब ये बात मैं बता रहा हूं, मैं कहां पहुंच गया, मुंगेर के सत्यानंदी सरस्वती के पास, ये वहां से ला रहा हूं मैं बात। फिर पूछेंगे कि पद्मासन बांधना आ गया कि नहीं, बोले हाँ जी। कितनी देर बैठता है, गुरु जी 8 मिनट 10 मिनट बैठता हूं, पैर दुखते हैं। ठीक है, और अभ्यास बना। अब कितने दिन बैठता है, और ऊंची अवस्था में, फिर और ऊंची अवस्था में, समाधि लगी कि नहीं लगी,
अच्छा, समाधि का पता क्या है? ये टेक्निक है। जिसको आ गई उसके लिए तो खेल है, और जिसको नहीं आई उसके लिए तो ये बड़ा चमत्कार है। लेकिन कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है और आप लोग सुन भी रहे हैं, तो यदि मेरी बात ये झूठी साबित हो तो आप मुझे पकड़ सकते हैं कुछ महीने बाद या साल बाद, जो मैं अभी बोलूँगा। तो कोई इसमें वो नहीं, रिकॉर्ड में जा रहा है सब, शायद मेरे ख्याल से लाइव वाइव कर रखा होगा। उसने बच्चे ने ना एक चैनल बनाया था उसमें, तो कभी कभी उसको सत्संग डालता था, शायद उससे लाइव किया। ये जो समाधि है ना, समाधि जिसके लिए इतना लोग मरते रहते हैं, इसके लिए ठीक से लोग प्रयास ही नहीं करते। मैं इतनी सी बात बता रहा हूँ आपको, 6 महीने कर लो समाधि लग जाएगी, इतनी सी बात है, लेकिन है बहुत बड़ी वो इतनी सी बात। आपको सिर्फ दिन में 3 बार 1-1 घंटा स्थिर आसन में मूर्तिवत बैठना है। इतनी सी बात बोले तो बहुत कठिन है, तो इतनी सी हो जाती है अभ्यास करने के बाद। दिन में 1-1-1 3 टाइम में 3 घंटे, वो 3 घंटे आप चुनो। समझो कोई ब्रह्म मुहूर्त का चुन सकता है, कई महात्मा तो हमारे ऐसे हैं दिन में सोते नजर आएंगे और रात को ही बैठते हैं, अरे हलचल बहुत होती है। एक ब्रह्मचारी हमें इतना तेजस्वी मिला, महात्मा ब्रह्मचारी, अभी 4 दिन 6 दिन पुरानी बात बता रहा हूं, 6 दिन पहले हमें बोला वो, देखो आप लोग कितने सजग हैं, महाराज जी मैं आपके कमरे में अपने कपड़े बदल लूं। मैंने कहा क्या बदलने हैं? बोले मैं वो थोड़ा स्वेटर पहन लूं, मतलब गर्म कुछ पहन लूं। क्यों भाई, ठंड तो हो नहीं रही अभी? अरे बोले महाराज जी मैं घाट पर बैठूंगा रात भर, गंगा जी के घाट पर बैठूंगा रात भर। क्यों बैठेगा भाई? वो पढ़ता है मुझसे, महाराज जी मेरे कमरे में आश्रम वालों ने, आश्रमों में सब कुछ ना कुछ चलती रहती है, सबके आश्रमों में कोई ना कोई खेल होते हैं, सभी आश्रमों में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जहां 2 आदमी वहां कुछ बात होगी ही, जाती ना बात। बोले आश्रम के व्यवस्थापक ने मेरे कमरे में एक बुजुर्ग को सेट कर दिया 70 साल के, अब वो कहता है 8:30 बजे बत्ती बंद। तो मैं तो महाराज जी रात को 2 बजे तक तो पढ़ाई ही करता हूं, क्योंकि भाई रात को क्यों करता है तो फिर पढ़ाई दिन में कर। अरे दिन में सेवा से छोड़ते नहीं, इतनी हलचल रहती है, इतना शोर शराबा रहता है, मुझे कुछ कंठस्थ भी नहीं होता और समझ में भी नहीं आता। मैं आपके यहां से जाके रात को 2 बजे तक बैठता हूं, लेकिन अब नहीं बैठ पाऊंगा, इसीलिए महाराज जी मैं रात को 2 बजे तक घाट पर बैठ जाऊंगा और कल को आके आपको सूत्र भी सुनाऊंगा, उनके अर्थ भी सुनाऊंगा। वो करता है रोज। लोग विद्या के लिए कितने, और एक साधक जो अपने जीवन को ऐसे लगाना चाह रहा है वो गंभीर नहीं हो रहा है। तो दिन में 24 घंटे में आप कोई 3 घंटे चुन लो, यदि किसी को पसंद आ जाए ये बात, तो कोई 3 घंटे, लेकिन उन 3 घंटे में आप 1-1 घंटे की सिटिंग ले लो, पद्मासन बांध लो या कोई सुखासन बांध लो या कोई भी आसन बांध लो। हम तो पद्मासन बांधते हैं, अपना बता रहे हैं। और आप केवल और केवल स्थिर आसन करने की कोशिश करो, कोई साधन नहीं, कोई जप नहीं, कोई माला नहीं, टेंशन मत लो। बहुत सरल वाला बता रहा हूं, देसी से देसी आदमी, एकदम खितंगड़ आदमी कर सकता है जो खेत में काम करता है। केवल जो है 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 घंटे, 6 महीने में, आज जो है 7 तारीख है और महीना चल रहा है 11वां, और 6 महीने का मतलब कौन सा महीना आएगा? 5वां महीना। आप आज से शुरू करो, कल से, और 6 महीने बाद यदि कोई सीरियस हो सच में तो मैं उसको अपना नंबर भी दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। 6 महीने बाद मुझे पकड़ लेना, आपकी बात झूठी सिद्ध होगी। 6 महीने में यदि आप समाधि नहीं लगे आपकी तो मुझे बताओ, लेकिन करे कौन? बोले ये तो एक अलग आफत है, करे कौन? ये साधन मैंने उड़िया बाबा जी और आनंदमयी मां के वार्तालाप में सुना था। कहां सुना था? उनके रिकॉर्डेड टेप जो थे वो वृंदावन के महाराज श्री अखंडानंद सरस्वती के आश्रम में उपलब्ध थे। हम लाइब्रेरी में गए थे, हमने वहां सुना था, हमने उससे प्रैक्टिकल भी किया, इसलिए विश्वास है।
साधन करने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास आज से आप यहाँ से ये प्रण कर लें, ये पक्का मन बना लें। चाहे आप जप के लिए कुछ देर आपको बैठना ही है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितनी आपकी सामर्थ्य है। और जो 60 के ऊपर चले गए, 65 के ऊपर चले गए, वो लोग तो अपनी ताली, चाबी, छल्ला जो भी उनके पास है उसके दे के निवृत्त हो जाओ। कहो कि अब तो भजन करने दो मुझे। और एक एक आपको अगली बार जब मिले हम, और यदि वही चेहरे हमें दिख गए अगली बार, तो हम फिर आपसे ये पूछ लेंगे पिछली बार से अगली बार कितना जप हुआ, जप की संख्या कितनी बढ़ी, पहले कितनी माला करते थे, अभी कितनी माला कर रहे हैं, कहां तक पहुंच गए, पूछ लेंगे हम। रात को आए थे ना, देर से तुम बैठे हुए थे, तो वो माता जी बैठी हुई थी, तो बैठे तो उन्होंने बड़े ध्यान में और भाव में उनकी आंखें बंद हो गई, भावना में हुई। हमने मजाक करी, थोड़ी चुटकी ली, मैं कहा सो रहे हो? मैंने कहा हम तो हमारी भी नींद आराम करे बैठे और आपकी भी करेंगे, सोने नहीं देंगे। अरे शेर के मुंह में आया हुआ शिकार बच सकता है, लेकिन ठीक ठाक जगह पहुंच जाओ किसी संत के पास, वो आपके अंदर विवेक ना जगाए, आपको ना झकझोरे, आपको साधन में ना लगाए, सिर्फ आपको सांसारिक वस्तुओं के लिए ही आकर्षित करते रहे, मुझे नहीं लगता वो संत। सांसारिक चीजें तो आपके प्रारब्ध से आपको मिलनी है। 24 घंटे में इतना काम करते हो, मिलेंगी मिलेंगी, कहाँ जाएंगी वो? और आपका अपना कोई प्रारब्ध भी तो है। अरे एक बालक रिक्शे वाले के घर पैदा हो रहा है, एक बालक मर्सिडीज वाले के घर पैदा हो रहा है, कोई प्रारब्ध की तो बात है ये। तो आपका भी तो कुछ प्रारब्ध है कि नहीं है? आप उसकी चिंता ज्यादा मत करो, वो करो, अपने काम को पूरी तल्लीनता से करो। लेकिन ये बात मैं 60 के पहले वालों के लिए बोल रहा हूँ, 60 के बाद वालों के लिए तो कह रहा हूं मैं, काम बिगड़े तो बिगड़ गए, जनक के रास्ते पे चलो। आपने जितनों को संतुष्ट किया होगा, क्या सभी संतुष्ट हो गए? आपने जितना धन कमाया होगा, आप खुद संतुष्ट हो गए क्या? ऐसा मुझे एक व्यक्ति दिखा दो जिसके बारे में सभी लोग अच्छी बातें करते हो। मुझे भी तो कोई मेरे बारे में भी तो कुछ कुछ बताते रहते होंगे कि नहीं बताते रहते होंगे? तो मैं क्या बोलता हूँ, भाई मुझे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। अरे मच्छर मक्खी के भिनभिनाने की आवाज का आप पे क्या फर्क पड़ेगा? बेकार की बात है ये तो। आप ही बताइए, आप सभी संत ही बैठे हैं, संत माना जो कथा सुन रहा है वो संत ही है, कोई साधारण थोड़ी ना साधक है। मच्छर मक्खी भिनभिनाती है, उसको आप इग्नोर करते हैं या उसको सीरियस लेते हैं? ये सब निंदा स्तुति मच्छर और मक्खी है। अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं होना है, अपने लक्ष्य की तरफ ही चलना है। अब मेरे साथ शांत चित्त होकर पहले हम करेंगे जैसा गुंजन, वैसा ही आप पहले उस रिदम को सुनेंगे और फिर उसी रिदम में आप थोड़ी देर गुंजन करेंगे। धूप लग रही है, आगे आए, थोड़ा सा आगे आराम मिल जाए, धूप कम है। अब मेरे साथ करेंगे, 2 बार सुन लिया आपने, बिल्कुल तल्लीनता से करेंगे, आपके हृदय से आना चाहिए, कोई दबाव थोड़ी, प्लुत उच्चारण करेंगे। और वो ध्वनि ये सारी चीजों को भेदती हुई आपको नाम और नामी का अभेद है। महाभाष्य में ये अच्छा निर्णय हुआ है, सिद्धे शब्दे सत्यारंभे निर्णय है ये। नामी और नाम का भेद है, कोई भी नाम जो है वो नामी से अलग नहीं रह सकता। तो आप राम से कनेक्ट हो,
किसी को नाभि से ऊपर कुछ क्रिया हो सकती है, घबराना नहीं, राम नाम का ही खेल है। आँख बंद होगी, उनका सहज ध्यान आज्ञा चक्र में चला जाएगा। किसी को आज्ञा चक्र में राम शब्द भी दिख सकता है।
मिनट शांत बैठे। पूर्णाहुति कर लेते हैं। आप सभी लोगों के जीवन में भगवत कृपा से स्व को जानने की आकांक्षा तीव्र खूब खूब तेज उत्पन्न हो जाए, ऐसा ही शुभ भाव है। कोई प्रार्थना भी जीवन में करनी हो तो पहले शांत हो जाओ, फिर कोई प्रार्थना